हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके जो अभी 2021 की एग्ज़ाम चल रही है और इसके अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इस बार जो है आपको यूनिट फर्स्ट के अंदर यदि आप क्लियर कर लेते हो यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन को, तो आपके जो हैं अच्छे नंबर आ जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर और अच्छी परसेंटेज आपकी बन सकती है। तो इस वीडियो को पेशेंस बनाकर एंड तक देखना है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% आप एग्ज़ाम दे के आएंगे तब आप मिलान कर लेना। इस वीडियो में से यदि आपके एक या दो क्वेश्चन नहीं आए तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ आप पेपर दे के आओगे तब देख लेना चाहिए थी। तो उससे बढ़िया है आप इन क्वेश्चनों को जल्दी ही क्लियर कर लेनी, क्योंकि आप सभी को पता है 15-20 मिनट की वीडियो, इसमें से यदि आपके 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं तो काफ़ी अच्छा है और अच्छे क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूँगा कि यहीं पर आपको समझाने की फुल कोशिश करूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चनों को और एंड में मैं इनको बता दूंगा पीडीएफ कहाँ से लेनी है आपको। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अपने चैनल साइंस फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीएससी की आपको सभी इन्फॉर्मेशन एवं क्लासेज मिलेगी और बाकी की क्लासेज यदि आप लेना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है और यूनिट वाइज सोल्व पेपर है, उनमें से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी का पेपर फर्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर है आणविक जैविकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। आइए क्वेश्चन अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन पुटअप होता है यहाँ पर, इसको देखते हैं किस टाइप से एग्जाम में जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं ना उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर उठा के दिया गया है, कोई अलग नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 2018 में ये क्वेश्चन आया था, जिसे मैं आपको अब बता रहा हूँ कि प्रमोटर क्या है। फर्स्ट का ए है कि प्रमोटर क्या है। अब प्रमोटर क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए संश्लेषण के दौरान जीन के प्रारंभिक विशिष्ट स्थल पर जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उस विशिष्ट स्थल को प्रमोटर कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा है कि आरएनए संश्लेषण के दौरान, आरएनए का जो संश्लेषण होता है उसके दौरान जीन के प्रारंभिक विशिष्ट स्थल पर, जीन का जो प्रारंभिक विशिष्ट स्थल पर जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, तो आपको याद रखना है कि आरएनए संश्लेषण के दौरान जीन के प्रारंभिक विशिष्ट स्थल पर जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उस विशिष्ट स्थल को प्रमोटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है टीआरएनए के क्या कार्य हैं। आप सभी को पता है आरएनए 3 या 4 प्रकार के होते हैं, तो उनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि टीआरएनए के क्या कार्य हैं और उन जितने भी वो आरएनए है, टीआरएनए, एमआरएनए, तो उन सभी को आप जो है क्लियर कर लेना, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर है टीआरएनए तो प्रोटीन संश्लेषण में त्रिक आनुवांशिक कूट को पहचान कर अनुरूप एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुँचाना टीआरएनए का क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण में जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसमें त्रिक आनुवांशिक कूट को पहचान कर, त्रिक आनुवांशिक कूट को पहचान कर अनुरूप एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना, अनुरूप एमिनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाना किसका कार्य है, टीआरएनए का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अनुवाद व अनुलेखन में अंतर बताइए। अनुवाद व अनुलेखन में अंतर बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुलेखन में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए में होता है। ठीक है, अनुलेखन में आनुवांशिक सूचनाओं का स्थानांतरण कहाँ से होता है, डीएनए से आरएनए में होता है। और अनुवाद में एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला का अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन होता है। अनुवाद व अनुलेखन में आपको अंतर समझ में आया होगा। अनुलेखन में क्या होता है, आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए में होता है, और जो अनुवाद होता है उसमें क्या होता है, एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला का अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन होता है। एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला का एमिनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में परिवर्तन होता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा कुछ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। जिससे कोई भी कमी रहती है ना तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिक कोड क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक कोड डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम या इनके एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट एवं
प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल के अनुरूप के मध्य एक संबंध है। आनुवांशिक कोड क्या है? आनुवांशिक कोड डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक के अनुक्रम एवं प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल के अनुक्रम के मध्य का एक संबंध है। कौन कौन से? एक तो डीएनए, कौन सा? डीएनए जो है, डीएनए में उपस्थित जो नाइट्रोजन क्षारक होता है आपका, क्या होता है? नाइट्रोजन क्षारक के अनुक्रम एवं अनुक्रम किसमें होता है? एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट के में, एवं प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्ल के अनुक्रम एवं प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अनुक्रम के जो है मध्य में संबंध होता है, वो कौन होता है? आनुवांशिक कोड होता है। और एक बात और याद रखिएगा, सभी को पता होगा वैसे डीएनए का पूरा नाम और आरएनए का पूरा नाम, ये सभी को पता होगा, उम्मीद करता हूँ, तो उसे ज़रूर याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर कि राइबोसोम के पी स्थल अर्थात पेप्टाइड स्थल का क्या कार्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टीआरएनए की द्वितीयक जुड़ाव स्थल का कार्य करती है। टीआरएनए के जो द्वितीयक जुड़ाव स्थल का कार्य कौन करता है? वो करता है राइबोसोम के पी स्थल, पेप्टाइड स्थल का कार्य होता है टीआरएनए की द्वितीयक जुड़ाव स्थल अर्थात सेकेंड बॉन्डिंग साइट का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि समापन कोडोन या नॉन सेंस कोडोन क्या है? तो यूयूए, यूएजी और यूजीए ये क्या है? समापन कोडोन या नॉन सेंस कोडोन इनको बोलते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर देख लीजिएगा इनको। आगे है पूर्ण सशक्तता को परिभाषित कीजिए। पूर्ण सशक्तता को परिभाषित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सेल्स में उसी जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता पूर्व सशक्तता कहलाती है। तो देखिए, जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की जो सशक्तता होती है वो पूर्ण सशक्तता कहलाती है, या क्षमता होती है वो पूर्ण सशक्तता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि घट या फिर इसे बोलते हैं कैलस संवर्धन की उपयोगिताएं लिखिए। कैलस संवर्धन जो होता है इसकी उपयोगिताएं हैं कि कोशिका निलंबन संवर्धन हेतु एवं अंग विभेदन हेतु उपयोग होता है। किसका? कैलस का। क्या है? कोशिका निलंबन संवर्धन हेतु एवं अंग विभेदन हेतु कैलस संवर्धन की उपयोगिता है ये। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर को परिभाषित कीजिए। तो पीसीआर को परिभाषित यहाँ पर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन की केवल एक प्रति से मशीनों द्वारा कुछ ही घंटों में अरबों प्रतियां उत्पादित होना पीसीआर कहलाता है। वही सिस्टम हो गया, जैसे मान लीजिए फोटोकॉपी की मशीन पे जाते हो और आप एक फोटोकॉपी करवाते हो वहाँ पर, ठीक है, एक फोटोकॉपी करवाते हो, एक मतलब एक पन्ने की करवाते हो, तो उससे बोल दो आप इसकी मेरे को 100 फोटोकॉपी करवानी है। तो उसी हिसाब से जो प्रतिलिपियां तैयार की जाती है, प्रतिलिपि बोलते हैं फोटोकॉपी को हिंदी में, यदि आप बोलोगे तो जीन के केवल एक प्रति से मशीन द्वारा कुछ ही घंटों में अरबों प्रतियां उत्पादित होना पीसीआर कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। छोटा सा मैंने ये अलग उदाहरण देकर आपको समझाया था फोटोकॉपी, क्योंकि आप सभी करवाते रहते हो। अभी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो एग्ज़ाम में भी आप एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवाएंगे, और एडमिट कार्ड की यदि फ़ोटोकॉपी आप करवाना चाहें तो जैसे आप 100 भी करवा सकते हैं, 200 भी, अरब भी करवा सकते हैं, ठीक है, तो वो करवाएंगे आप, फ़ोटोकॉपी मशीन प्रतियाँ करवाएंगे। तो उसी से क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पादपों का प्राकृतिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणु का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस। पादपों का प्राकृतिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणु का नाम लिखिए। प्राकृतिक आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणु है जो कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम एवं ट्यूमीफेंसिस। तो यह है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वो हो जाएगा cDNA की एक विशेषता बताइए। cDNA की एक विशेषता यहाँ पर बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूकेरियोटिक के cDNA में केवल सक्रिय जीन एक्सोन ही उपस्थित होते हैं। cDNA जो है वो क्या है, इनकी विशेषता ये है कि यूकेरियोटिक के cDNA में केवल सक्रिय जीन एक्सोन ही उपस्थित होते हैं, और बाकी में क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। परंतु cDNA के केवल सक्रिय जीन एक्सोन ही उपस्थित होते हैं cDNA में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लासेज जो है थर्ड ईयर की जल्दी स्टार्ट होगी। जैसे ही आपकी सेकंड ईयर की एग्जाम होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बार बार ना बोलूँ मैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिलोमी या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस वायरस में होता है? प्रतिलोमी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम किस वायरस में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आरएनए वायरस। आरएनए वायरस में होता है। अगला जो है अपना क्वेश्चन है वो है सुनहरा चावल क्या है? सुनहरा चावल क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसजीनी चावल के बीज प्रोविटामिन युक्त होने से पीले हो जाते हैं, इसलिए इनको सुनहरा चावल कहते हैं।
ट्रांसजीनी चावल के बीज, जो ट्रांसजीनी चावल के बीज होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोविटामिन युक्त होने से पीले हो जाते हैं। अब ट्रांसजीनी किसे कहते हैं, अब ये काफ़ी बच्चे जो हैं ये पूछेंगे। तो ट्रांसजीनी के ऊपर एक प्रयुक्त क्लासेज मैंने बना रखी है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी, वहाँ से जाकर क्लियर कीजिएगा। और यहाँ पर जीनों का आपस में स्थानांतरण ट्रांसजीनी यहाँ पर मोटा सा बता दूं कहलाता है। तो ट्रांसजीनी चावल के बीज जो ऐसे चावल होते हैं जिनमें क्या होता है, उनके जीन जो है ट्रांसफ़र हो जाते हैं, एक पादप से दूसरे में हो जाते हैं, जिनसे क्या होता है, प्रोविटामिन युक्त होने से पीले हो जाते हैं। इनको सुनहरा चावल कहते हैं या गोल्डन राइस भी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा लिखिए। तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी की सभी को आती होगी, और एक बार फिर से देख लीजिए कि सूक्ष्मजीव, जंतु एवं पादप कोशिका अथवा उनके अवयवों के नियंत्रण उपभोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन ही जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायो का मतलब जीवों द्वारा, टेक्नोलॉजी यानी उत्पादन या फिर टेक्निकल या प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर हो गया है कि सूक्ष्मजीव, जंतु एवं पादप कोशिकाओं अथवा उनके अवयवों के नियंत्रण, ये आप सभी को पता है बायो के ही हैं ये। बायो का मतलब जीव जंतु होते हैं, तो सूक्ष्म जीव जंतु वगैरह अथवा पादप कोशिकाओं, इनसे जो अवयव के नियंत्रित उपभोग से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद या सेवाओं का अपन जो अपनी पूर्ति के लिए बनाते हैं, वो क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 2017 में पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर है, आनुवांशिकी सूचनाओं के वृत्तीय प्रवाह को किसने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी कामनर ने बताया था। किसने, बेरी कामनर ने आनुवांशिक सूचनाओं के वृत्तीय प्रवाह को बेरी कामनर ने बताया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन अपना है, निम्न लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, तो 2-4 लाइन के इन्हें देखिएगा। आज की जो है इस वीडियो में मैं सेकंड क्वेश्चन को आधा ही बताने वाला हूँ, कल की वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो कल के देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सशक्तता सिद्धांत किसने बताया। तो स्लीडन व स्वान ने जो है पूर्ण सशक्तता सिद्धांत बताया था। और पूर्ण सशक्तता जो सिद्धांत है, इसके बारे में मैंने पहले भी आपसे बताया था कि पूर्ण सशक्तता को परिभाषित कीजिए। कोशिका में उसी जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता पूर्ण सशक्तता कहलाती है। और यह सिद्धांत जो है स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। तो कोशिका सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था, यही तो कहा था कि कोशिका में उसी जीव के सभी लक्षणों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्ण सशक्तता कहते हैं। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाएगा, स्प्लाइसिंग क्या है। स्प्लाइसिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडों का आपस में जुड़ना स्प्लाइसिंग कहलाता है। खंडों का, जैसे खंड हैं इनका आपस में जुड़ना क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। इस तरह से जो खंड हैं उनका जुड़ना क्या कहलाता है, स्प्लाइसिंग कहलाता है। अभी से समझते हैं किस प्रकार से कौन से खंड जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीवों में लंबे आकार के नॉन कोडिंग जीन इंट्रोन को कट करके बचे कोडिंग व सक्रिय जीन युक्त एक्सोन को संलग्न करके एमआरएनए तैयार किया जाता है, जो प्रोटीन के लिए कोड करता है। यहाँ पर क्या है, जीन का जो होता है वहाँ से सिस्टम है, तो इस टॉपिक को आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। स्प्लाइसिंग काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो प्ले लिस्ट में क्लास मिलेगी, वहाँ से पे देखिएगा, पुरानी क्लासेज ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है कि यहाँ पर वो है, सूक्ष्म प्रवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो सूक्ष्म प्रवर्धन जो है उसको आपको परिभाषित यहाँ पर करना है। देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पादप के कायिक भागों के छोटे कर्तोतक को संवर्धन माध्यम पर उगाकर पादप तैयार किए जाते हैं। यह पूर्ण रूप से जनक पादपों के समान होते हैं। तो देखिए सूक्ष्म प्रवर्धन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पादप के कायिक भागों के छोटे कर्तोतक, पादप के जो कायिक भाग होते हैं उनके छोटे कर्तोत को संवर्धन माध्यम पर उगाकर को क्या करते हैं, छोटे कर्तक जो उसके कर्तोतक होते हैं उनको छोटे जो हैं उनको माध्यम पर उगाकर, संवर्धन माध्यम पर उगाकर पादप तैयार किए जाते हैं। यह पूर्ण रूप से जनक पादपों के समान होते हैं। और जो पादप अपन तैयार करते हैं, वैसे जैसे कोई गुलाब का पौधा है, ठीक है, कोई गुलाब का पौधा है और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इस गुलाब के पौधे के अंदर जैसे मान लीजिए आपकी ये टहनियाँ लगी हुई हैं, इन टहनियों में से मैं एक टहनी को काट लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो इसको अपन वैसे एक टहनी को हम काट कर मैं दूसरी जगह लगाता हूँ, तो इसे कायिक प्रवर्धन भी बोलते हैं। और इस टहनी को मैं यहाँ पर ज़मीन में लगा देता हूँ, तो इससे एक नया पौधा तैयार होगा।
क्या होगा, इससे एक नया पौधा तैयार होगा। इसे अपन सूक्ष्म प्रवर्धन की परिभाषा के माध्यम से भी ले सकते हैं। और जो नया पौधा जो इसको संवर्धन माध्यम पर उगाकर पादप तैयार करेंगे, तो इसके जितने भी लक्षण हैं वो इसके पादप जो जनक होगा या इसके जो जनक पादप हैं या फिर इसके माता पिता मान सकते हो इसको, उसके समान इसके पूरे लक्षण होंगे। ठीक है, उसे सूक्ष्म प्रवर्धन माना जाता है या उसकी परिभाषा आप इस माध्यम से समझ सकते हैं। आगे देखिए, आपका वाहक की 2 अनिवार्य लक्षण बताइए। वाहक की 2 अनिवार्य लक्षण बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक ही पोषक कोशिका के अंदर निवेशित डीएनए सहित इसमें स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां बनाने की क्षमता होनी चाहिए। पहला तो यह है कि एक ही पोषक कोशिका के अंदर निवेशित डीएनए सहित इसमें स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां बनाने की क्षमता होनी चाहिए वाहक की। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, वो जो भी क्रिया है उसको जल्द पूर्ण करे, ये इसकी क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। परंतु ऐसी इसकी नहीं पाई जाती है। वैसे कम पाई जाती है, पाई तो जाती है परंतु ये कम पाई जाती है। यदि इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे आप तो इसमें आपको आ जाएगा समझ में। तो इस टाइप से अब सेकंड क्वेश्चन को जो है मैं आपको करवा दूंगा कब, कल की क्लास में। और सेकंड क्वेश्चन आधा मैंने करवा दिया है। इन क्वेश्चनों को आपको जो है पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो मेरा नंबर आपको इस चैनल पर मिलेगा। जो नंबर है वो आपको मिलेगा यहाँ पर, मैं बता दूँ 9664, बोल रहा हूँ मैं 9664 260549 पर मैसेज कर देना है। और इस नंबर पर जो है मैं आपको जोड़ दूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जाते जाते एक बार और फिर से बोल दूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। और इस क्लास से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर टपकेगा, तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। और अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना में अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। जय हिंद।